सो वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे सेशन नंबर 2 रिगार्डिंग आपका इन्वायरमेंट एंड ये आपका लास्ट सेशन रहेगा। एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे हुई होगी। जो 7 लेक्चर्स आपने देखे होंगे एंड देन जो 2 MCQ सेशन या फिर 1 मार्क एंड 2 मार्क सेशन जो मैंने आपको लाए, आपने ये देखे होंगे। ये जो सेशन है इससे आपके 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन जो हैं वो डेफिनेटली हो जाएंगे क्लियर। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन, द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज फाउंड इन विच हॉरिजन। क्लियर। तो सॉइल हॉरिजन मैंने आपको पढ़ाए हैं, आपको बोलना है मोस्ट फर्टाइल सॉइल आपको किस हॉरिजन में मिलती है। ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, आर हॉरिजन, सी हॉरिजन। क्लियर। सो यहाँ पे देखिए, ये आपके पास है डिफरेंट हॉरिजन, यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा आपको। क्लियर। सो देखिए, ऊपर वाला जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस इज ओ हॉरिजन। क्लियर, ये हमारा ओ हॉरिजन। ओ मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक। क्लियर, ओ मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक। देन नेक्स्ट हमारा ये जो हॉरिजन होता है, दिस इज ए हॉरिजन। क्लियर। देन यहाँ से यहाँ तक हमारा होता है बी हॉरिजन। क्लियर। देन यहाँ से यहाँ तक हमारा सी हॉरिजन एंड देन लास्ट में यहाँ पे हमारा होता है आर हॉरिजन। क्लियर, आर हॉरिजन। नाउ देखिए, अगर मैं ओ हॉरिजन की बात करूं, यहाँ पे आपको जो सॉइल मिलेगी वो मेनली आपको ऑर्गेनिक मिलेगी या फिर आपको हम्स कंटेंट वगैरह यहाँ पे मिलेगा। क्लियर। देन अगर मैं ए हॉरिजन की बात करूं, जिसको हम टॉप सॉइल के नाम से भी जानते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ए हॉरिजन हमारा होता है इसको हम टॉप सॉइल से भी जानते हैं एंड यही हमारे पास होती है मोस्ट फर्टाइल। इन डिटेल मैंने पढ़ा है। क्लियर, यही हमारे पास होती है मोस्ट फर्टाइल, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर या फिर ऑर्गेनिक कंटेंट होता है दैट इज़ वेरी हाई। क्लियर, देयरफॉर ये हमारे पास होती है मोस्ट फर्टाइल सॉइल। क्लियर, मोस्ट फर्टाइल सॉइल। देन बी हॉरिजन की अगर मैं बात करूं, इसको हम सब सॉइल भी बोलते हैं। क्लियर, इसको हम सब सॉइल भी बोलते हैं। देन पेरेंट रॉक या फिर पेरेंट मटेरियल की अगर मैं बात करूं, इट इज़ सी हॉरिजन एंड जहाँ पे आपको टोटली रॉक्स वगैरह मिलेंगे इसको हम बोलते हैं बेसिकली पेरेंट बेड या फिर आर हॉरिजन। क्लियर, आर हॉरिजन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। एंड जनरली जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए रॉक्स वगैरह या फिर इंपॉर्टेंट रॉक्स लाइक ग्रेनाइट हो गया। क्लियर, ग्रेनाइट हो गया हमारे पास, लाइमस्टोन हो गया, जिसकी कंस्ट्रक्शन आप अपने घर में देखते हो। क्लियर, मार्बल वगैरह वो यहीं से निकलते हैं फ्रॉम सॉइल। क्लियर। अच्छा, अगर मैं पेरेंट मटेरियल या फिर पेरेंट बेड की बात करूं, क्लियर, सी हॉरिजन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हमें पीएच ऑफ सॉइल चेक करना होता है, सो हमें जो सॉइल होती है वो इस पोर्शन से निकालनी होती है ताकि हम इसका पीएच चेक करें। क्लियर। सो इन चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। क्लियर। सो मोस्ट फर्टाइल सॉइल आपको कहाँ पे मिलेगी? मोस्ट फर्टाइल सॉइल आपकी टॉप सॉइल है या फिर ए हॉरिजन में। क्लियर, ए हॉरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following soil horizon help us to determine the pH of the soil? क्लियर। सो अभी हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, देखिए pH ऑफ सॉइल। क्लियर। सो अगर आपको सॉइल का पीएच निकालना होता है, क्लियर, स्पेशली इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, जब भी सॉइल टेस्टिंग होती है, वहाँ पे सॉइल का पीएच क्लियर चेक किया जाता है। सो जो पीएच हमारे पास है ये किस पोर्शन से हमें सॉइल को ऑब्टेन करना है? टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट रॉक, पेरेंट बेड। सो इट इज़ बेसिकली फ्रॉम पेरेंट रॉक। क्लियर, यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज पेरेंट रॉक या फिर इसको पेरेंट मटीरियल भी बोला जाता है या फिर पेरेंट रॉक भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन। क्लियर, या फिर वाज फाउंडेड ऑन। क्लियर। सो सॉइल सर्वे जो हमारा है, क्लियर, कब बना था? 1929, 1946, 1956, 1969। क्लियर। सो सॉइल सर्वे हमारा बना था 1956 को। क्लियर। सो जो भी क्वेश्चन आप करोगे उनका आप अपना स्कोर मेंशन करिए कि आपका स्कोर कैसा आ रहा है। क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अलोवियल सॉइल्स की। अलोवियल सॉइल्स कवर अबाउट डैश डैश परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ इंडिया। बोलिए 16%, 26%, 46 या फिर 56। क्लियर। अगर मैं अलोवियल सॉइल्स की बात करूं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल्स। क्लियर, कहाँ से आपको ऑब्टेन होती है? जनरली ये आपको सेडिमेंटरी रॉक से ऑब्टेन होती है। क्लियर। अच्छा, कैसे? रनिंग वाटर, स्पेशली रनिंग वाटर। क्लियर, रनिंग वाटर जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स को अपने साथ बहा के ले जाता है। क्लियर। एंड जो एलोवियल सॉइल्स हमारे पास होती हैं, दीज कवर लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट जियोग्राफिकल। क्लियर, जितनी भी सॉइल्स हमारे पास हैं
उसमें लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया कौन कवर करता है? क्लियर, एलुवियल सॉइल। इंडिया में हमारे पास अराउंड ऑलमोस्ट अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, जब हम सॉइल मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट होता है हमारा, या फिर जियो टेक्नोलॉजी, वहाँ पे हम ऑलमोस्ट 20 टाइप्स ऑफ सॉइल्स को पढ़ते हैं, बट आपकी बुक में जनरली 8 ही टाइप्स को मेंशन किया गया है। क्लियर, सो इन डिटेल एनालिसिस हम करते हैं, कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। क्लियर, सो अगर मैं बात करूँ एलुवियल सॉइल्स की, सो अभी मैंने आपको मेंशन किया लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया ये कवर करती हैं। जितनी भी सॉइल्स इंडिया में है, ऑलमोस्ट 20 सॉइल्स हमारे पास होती है, उसमें सबसे हाईएस्ट एरिया इन्हीं का होता है, या फिर लार्जेस्ट एरिया बोलिए कितना होता है? इट इज़ अराउंड 46%। क्लियर, या फिर 40 to 46 इसी रेंज में ये हमारे पास होती है। सो ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्लियर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, आपके 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। क्लियर, सो बट मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे पिक किया है, जिनसे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। क्लियर, ताकि आपकी जो पूरी थ्योरी है उसका रिविजन भी हो जाए। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट, alluvial soils are formed by sedimentary deposits by rivers। क्लियर, सो बिल्कुल करेक्ट। अभी मैंने आपको बोला alluvial soils जो हमारे पास होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या होता है? डिपोजिशन, जिसके कारण जो रनिंग वाटर होता है वो इनको कैरी करता है। नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन, ब्लैक सॉइल की बात हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन दी ड्राई एंड सेमी ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। नो, वो आपको ड्राई एंड सेमी ड्राई एरियाज में नहीं मिलेगी। क्लियर, कौन? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आपको कहाँ पे मिलेगी? मेनली गुजरात में मिलेगी, बट कहाँ पे? डेक्कन प्लेट्यू में। क्लियर, ब्लैक सॉइल आपको डेक्कन प्लेट्यू में मिलेगी। क्लियर, डेक्कन प्लेट्यू में। अच्छा, बेसिकली जो ब्लैक सॉइल हमारे पास होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी ऑफ लावा वगैरह, इसके कारण ये फॉर्म होती है हमारे पास। एंड जो ब्लैक सॉइल हमारे पास होती है, इसमें हाई वाटर रिटेंटिविटी या फिर हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। क्लियर, होल्डिंग कैपेसिटी होती है या फिर रिटेंटिविटी होती है किसमें? ब्लैक सॉइल में। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। पहली स्टेटमेंट करेक्ट, दूसरी रॉन्ग। अच्छा, रेड सॉइल कैन नॉट रिटेन मच मॉइस्चर। बिल्कुल, रेड सॉइल जो है वो ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन नहीं कर सकती, क्योंकि मॉइस्चर रिटेंटिविटी किन की प्रॉपर्टी है? मॉइस्चर रिटेंटिविटी हमारे पास ब्लैक सॉइल्स की प्रॉपर्टी है। इट इज़ द टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक सॉइल्स। नाउ नेक्स्ट, laterite soil is found over the lava deposits इन दी डेक्कन। नो, लावा डिपॉजिट्स में आपको हमेशा याद रखना है ब्लैक सॉयल, या फिर इसको ब्लैक कॉटन सॉयल भी बोला जाता है। एंड जब भी याद रखिएगा, जब भी वर्ड लेटेराइट आए, इसमें मैंने आपको वहाँ पे भी बोला था, आपको हमेशा याद रखना है एल फॉर लेटेराइट, एल फॉर लीचिंग। यानी कि यहाँ पे लीचिंग होती है बेसिकली किसकी? जो सिलेशियस। क्लियर, सिलेशियस मटेरियल हमारे पास होते हैं। सिलेशियस मतलब जिसमें सिलिका आपको हाई कंटेंट में मिलेगा। क्लियर, सो ऑप्शन डी अगेन रॉन्ग। सो आपको बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? ए एंड सी आर करेक्ट। क्लियर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बांगर एंड खादर आर दी डिविजन्स ऑफ। क्लियर, बांगर एंड खादर, बोलिए ये किसके डिविजन्स होते हैं? दीज आर दी डिविजन्स ऑफ अलुवियल सॉइल। क्लियर, सो अलुवियल सॉइल के टाइप्स मैंने आपको मेंशन किए थे। क्लियर, नाउ अगेन अगर आपको याद होगा, क्लियर, अगर आपको याद होगा, हमारे पास ऐसे कुछ होता है, देखिए ऐसे हमारे पास, देखिए ये हमारे पास होते हैं हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन। देन यहाँ पे ये होते हैं हमारे पास फुट हिल्स। क्लियर, फुट हिल्स। एंड फुट हिल्स में बेसिकली देखिए, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, वेट ए सेकंड, एंड यहाँ से फिर ये कंटिन्यू होगा। क्लियर, इसकी मिरर इमेज यहाँ से बनेगी। देखिए ये जो पोर्शन हमारे पास होता है, फुट हिल्स जहाँ से स्टार्ट होते हैं, बेसिकली ये जो सॉइल हमारे पास होती है, इसको हम बोलते हैं बाबर, अगर आपको याद होगा। क्लियर, बाबर। देन ये जो सॉइल यहाँ पे बनती है फुट हिल्स के और नीचे, इसको हम बोलते हैं तराई। क्लियर, तराई। अच्छा, देन फ्लड प्लेन्स की अगर मैं बात करूँ, अबोव फ्लड प्लेन्स हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बांगर बनता है। क्लियर, हमारे पास बांगर टाइप ऑफ सॉइल बनती है। अच्छा, ये हमारे पास होते हैं फ्लड प्लेन्स, इनमें हमारे पास क्या बनता है? खादर बनता है। क्लियर,
इनमें हमारे पास खादर बनता है एंड ये हमारे पास कोई नेचुरल रिवर होता है यहाँ पे, क्लियर, ये हमारे पास नेचुरल रिवर होता है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बांगर की, इट इज़ अबो फ्लड प्लेन, FP में लिखूंगा। खादर जो होता है हमारे पास, इट इज़ पार्ट ऑफ फ्लड प्लेन, क्लियर, ये हमारे पास होता है पार्ट ऑफ फ्लड प्लेन, FP में लिखूंगा इन शॉर्ट, क्लियर, पार्ट ऑफ फ्लड प्लेन। एंड जो खादर बेसिकली हमारे पास होती है ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिन्यू हो जाती है, क्लियर, यानी कि एवरी ईयर हमारे पास ये रिन्यू हो जाती है, देयरफॉर ये ज़्यादा फर्टाइल हमारे पास होगी। एंड बांगर जो हमारे पास है कभी कभार 10-15 साल में ये रिन्यू हमारे पास हो जाती है, देयरफॉर जो खादर हमारे पास होती है इसको हम न्यू, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनता है, अगर ये रिन्यू एवरी ईयर हो जाती है इसको हम न्यू एलोवियम बोलते हैं। एंड जो बांगर हमारे पास होता है इसको हम बोलते हैं ओल्डर एलोवियम, क्लियर, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ से, क्लियर। सो बांगर एंड खादर आर दी डिविजन्स ऑफ एलोवियल सॉइल। नेक्स्ट, विच ऑफ द सॉइल कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट, क्लियर, कंकर। सो बांगर जो हमारे पास होता है इसी में हमारे पास क्या होते हैं, कैलकेरियस, क्लियर। अभी मैंने आपको मेंशन किया दिस इज बांगर एंड खादर। बांगर हमारे पास होता है ओल्डर, जो खादर हमारे पास होता है इट इज़ न्यू एलोवियम, क्लियर, देयरफॉर अगर ये ओल्डर है दिस विल बी लेस फर्टाइल, अगर ये न्यू है खादर, सो खादर हमारे पास होगी मोर फर्टाइल, क्लियर, मोर फर्टाइल। एंड दिस विल बी अबो फ्लड प्लेन्स, अबो फ्लड प्लेन्स, दिस विल बी पार्ट ऑफ फ्लड प्लेन, कौन, खादर हमारे पास। एंड जो कंकर आपको मिलेगा, कंकर आपको किस में मिलेगा, कंकर आपको बांगर में मिलेगा, क्लियर, कंकर आपको बांगर में मिलेगा। देन फर्दर बांगर के मैंने सब डिविजन्स भी आपको बताए थे, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला था बरानी हमारे पास होता है, बरानी, देन नहरी यानी कि नहरी, देन हमारे पास होता है शाही, ये अदर टाइप्स ऑफ सब डिविजन्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं। बारानी मतलब रेन फेड सॉइल, क्लियर, नहरी मतलब किनाल इरिगेटेड, यानी कि जो हमारे पास आर्टिफिशियल सॉइल मतलब जिसमें आर्टिफिशियल इरिगेशन बेसिकली हमारे पास होती है। एंड शाही मतलब वेल या ट्यूबवेल वगैरह, क्लियर, वेल या ट्यूबवेल इरिगेटेड। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है अच्छे से। नेक्स्ट, consider the following statements regarding black soil। पहला, इट इज़ आल्सो नोन एज रिगर सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्लियर, इसको हम रिगर सॉइल भी बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट। देन इट्स ए सेल्फ फ्लोइंग सॉइल, बिल्कुल सेल्फ फ्लोइंग, क्योंकि मैंने आपको मेंशन किया था इसमें हमारे पास श्रिंकेज एंड स्वेलिंग होती है, क्लियर, श्रिंकेज एंड स्वेलिंग, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, देयरफॉर इसमें श्रिंकेज एंड स्वेलिंग होती है। श्रिंकेज एंड स्वेलिंग के कारण इसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं। एंड ये भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सॉइल में क्रैक्स डेवलप होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स, सो इट इज़ ब्लैक सॉइल हमारे पास। एंड इन्हीं क्रैक्स के कारण हम बोलते हैं ये सेल्फ फ्लोइंग सॉइल है, क्लियर। इट इज़ रिच इन मिनरल्स, अगेन इसमें हमारे पास जो लाइम मैग्नीशिया कंटेंट होता है ठीक ठाक होता है। इट इज़ फॉर्मड फ्रॉम इग्निशियस रॉक्स, बिल्कुल इग्निशियस रॉक्स से बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर और करेक्ट, सो सभी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, किसके रिगार्डिंग, ब्लैक सॉइल के रिगार्डिंग। सो इतने पॉइंट्स आपको मिले फर्दर यहाँ पे ब्लैक सॉइल के ऊपर। आपके एग्जाम में पूछा जाता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्लैक सॉइल, 5 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, विच सॉइल टाइप इज आल्सो नोन एज ओमनीबस ग्रुप, किस सॉइल को ओमनीबस ग्रुप हम बोलते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो ब्लैक सॉइल हमारे पास होती है, क्लियर, ब्लैक सॉइल एक खास क्रॉप के लिए इंडिया में यूज़ की जाती है, क्लियर, एंड जो जनरली खाली एक ही जगह बनता है इंडिया में, दैट इज़ गुजरात, मेनली गुजरात, महाराष्ट्र में भी थोड़ा बहुत मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन उसका बनता है, बट कहाँ पे, गुजरात में मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन बनता है इसका, क्लियर। एंड कॉटन जो हमारे पास होता है इसके लिए जो सॉइल हम यूज़ करते हैं इट इज़ ब्लैक सॉइल, या फिर इसी को कभी कभार हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, क्लियर। एंड कॉटन कहाँ पे इसकी ज़्यादा पैदावार होती है या फिर ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, इट इज़ इन गुजरात। अब अगर गुजरात में भी पूछा जाए पर्टिकुलर किस जगह, गुजरात के किस शहर में, तो सूरत आप याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एज ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, विच सॉइल टाइप इज आल्सो नोन एज ओमनीबस ग्रुप, बोलिए क्वेश्चन नंबर 9।
क्लियर। सो ओमनीबस ग्रुप किसको हम बोलते हैं, ओमनीबस ग्रुप हम बेसिकली रेड एंड येलो सॉइल्स को बोलते हैं। एंड रेड एंड येलो सॉइल्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, जो ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स हमारे पास हैं किसके, डेक्कन प्लेट्यू, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको रेड एंड येलो सॉइल मिलेगी। एंड रेड एंड येलो सॉइल किसके कारण हमारे पास फॉर्म होती है, वेदरिंग, क्लियर, वेदरिंग पहला किसकी, क्रिस्टलाइन रॉक्स, क्लियर, क्रिस्टलाइन रॉक्स। देन मेटामॉर्फिक रॉक्स के कारण भी, क्लियर। अच्छा, साथ ही में वेदरिंग ऑफ इग्निशियस रॉक्स, इनसे हमारी रेड एंड येलो सॉइल्स प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट, कंसिडर दी फॉलोइंग सॉइल्स। तो सॉइल आपको दी गई हैं, 6 आपको दी गई हैं यहाँ पे देखिए, alluvial soil, luxuriant soil, laterite soil, arid soil, black soil, bentonite soil. Which of the following is not classified by ICAR? अच्छा, पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे याद रखना है। ICAR आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, क्लियर। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कब बना, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 1929 में, क्लियर, 1929 में हमारा ICAR बना। एंड बेसिकली सॉइल वाले चैप्टर में आपको 2 डेट्स में इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, एक है ICAR कब 1929, एंड दूसरा मैंने आपको सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया कब 1956, वो तो स्टार्टिंग में ही हमने देखा, क्लियर। नाउ देखिए, जो ICAR हमारे पास है इसने बेसिकली सॉइल्स को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, क्लियर, पढ़ा है हमने अच्छे से। अच्छा, क्या इसमें हमारे पास जो 8 कैटेगरीज हैं, अच्छा पहले बोलिए 8 कैटेगरीज में कौन कौन सी हमारे पास आती हैं। एक हमारे पास है एलोवियल, क्लियर, एलोवियल सॉइल, देन ब्लैक सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल, देन रेड एंड येलो सॉइल, क्लियर, देन रेड एंड येलो सॉइल के बाद लेटेराइट सॉइल। 5th नंबर पे हमारे पास आता है एरिड या फिर डेजर्ट सॉइल, अच्छा, छठा हमारा सैलीन या फिर अल्कलाइन सॉइल्स, क्लियर, ये हो गई 6। 7 पे आता है हमारे पास PT या फिर मार्शी सॉइल, क्लियर, मार्शी सॉइल, यहाँ पे CH4 की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है इस टाइप की सॉइल में, मार्शी सॉइल। देन लास्ट पे हमारे पास है फॉरेस्ट या फिर मोटेनिशियस सॉइल, क्लियर। सो ये हमारे पास हैं 8 टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो बोलिए क्या क्या है हमारे पास, एलोवियल बिल्कुल है, लक्सट्रीन नहीं, हमारे पास लेटेराइट है बिल्कुल, एरिड है हाँ, ब्लैक सॉइल है हाँ, बेंटोनाइट नहीं, क्लियर। सो 4 हमारे पास हैं। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज नॉट क्लासिफाइड। सो कौन सी यहाँ पे क्लासीफाई नहीं करता है ICAR, 2 and 6। सो 2 and 6 को ढूंढिए, ऑप्शन C यहाँ पे, क्लियर, यानी कि लक्सट्रीन एंड बेंटोनाइट हमारा ऑप्शन रहेगा, क्लियर। ये ICAR के अकॉर्डिंग क्लासीफाई नहीं होती हैं। These are basically engineering type of soils. Next, which of the following is not true regarding laterite soils in India? Clear? These, अच्छा, laterite soils के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सी यहाँ पे ट्रू नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट है, क्लियर। पहले आपको याद रखना है कि जो लेटेराइट वर्ड है ये कहाँ से निकला है, लेटिन से निकला है, क्लियर, जिसका मतलब क्या होता है लेटर का मतलब क्या होता है, ब्रिक, यानी कि ब्रिक लाइक, हार्ड, क्लियर, हार्ड होती है हमारे पास ये जो सॉइल है। जब इसमें पानी चला जाता है फिर आप इसको सुखाते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड बनती है। दिस आर आल्सो नोन एज वेलवेट सॉइल्स, बिल्कुल वेलवेट सॉइल भी इनको बोला जाता है। दिस आर फॉर्मड ड्यू टू लीचिंग, मैंने आपको बोला है जब भी लेटेराइट वर्ड आएगा ये अपने साथ लीचिंग लाएगा, क्लियर। दीज आर डिफिशेंट इन हम्स एंड ऑर्गेनिक, बिल्कुल हमस डिफिशेंट होते हैं, हमस इनमें कम होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट इनमें कम होता है। देन दीज आर फाउंड इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल एंड लो टेम्परेचर। नो, ये आपको कहाँ पे मिलेंगी, जहाँ पे हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि इट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग लेटेराइट सॉइल्स। नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कॉटन के लिए किसको हम यूज़ करते हैं, ब्लैक सॉइल, एंड इनफैक्ट इसको हम बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल भी। नेक्स्ट इज यहाँ पे स्टडी ऑफ सॉइल
in its natural setting is known in English as, clear. So basically हम सॉयल की स्टडी करने को क्या बोलते हैं, सॉयल की स्टडी करने को हम बोलते हैं पीडोलॉजी, क्लियर, पीडोलॉजी। एंड पीडोस्फीयर किसको हम बोलते हैं, अच्छे से मैंने आपको बोला है। पीडोजेनेसिस किसको हम बोलते हैं, सब चीज़ें मैंने लेक्चर्स में डिस्कस की हुई हैं। नाउ नंबर 14, व्हाट इज खादर, क्लियर। सो आप बोलिए खादर हमारे पास क्या है, खादर इज न्यू अलोवियम, क्लियर। खादर हमारे पास होती है न्यू अलोवियम। सभी चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल इज रिच इन मिनरल्स, ब्लैक सॉइल, लैटेराइट सॉइल, रेड सॉइल, अलुवियल। ब्लैक सॉइल भी मिनरल रिच होती है, बट सबसे ज़्यादा मिनरल रिच हमारे पास कौन सी सॉइल होती है, इट इज़ अलुवियल सॉइल। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लैंड फिल साइट, यानी कि लैंड फिलिंग के कारण जो हमारे पास गैसेस प्रोड्यूस होती हैं कौन कौन सी होती है मेजरली, सो इट इज़ मेजरली CO2 एंड CH4, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज a biodegradable waste, ऑप्शन ए वूल, ऑप्शन बी नाइलॉन, देन प्लास्टिक्स, पॉलीथीन बैग्स, क्लियर। सो बोलिए आपको कौन सा यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दिख रहा है, क्लियर। नाइलॉन जो है इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल, पॉलीथीन अगेन नॉन बायोडिग्रेडेबल, देन वूल जो हमारा होता है इट इज़ बायोडिग्रेडेबल, क्लियर। The process of solid waste management in which the biodegradable solid wastes are decomposed by earthworms is known as vermicomposting, incineration, composting, shredding. So vermicomposting जो होता है ये हमारा earthworms को include करता है, क्योंकि यहाँ पे term भी है vermi, so it is related to earthworms. Which of the following is not a process for the chemical ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, बोलिए केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, यानी कि केमिकल मेथड इन्वॉल्व नहीं होता है किन के लिए, सॉलिड वेस्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्लियर। सॉलिड वेस्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंबशन हमारे पास केमिकल मेथड होता है, गैसिफिकेशन अगेन केमिकल मेथड होता है, पायरोलिसिस हमारे पास केमिकल मेथड होता है, एंड कंपोस्टिंग जो होता है इट इज़ बेसिकली बायोलॉजिकल मेथड, क्लियर। ये केमिकल मेथड नहीं होता है। नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मे कॉज सेपरेट ऑफ मलेरिया, टाइफाइड, रोडेंट रिलेटेड डिजीज, डिसेंट्री। सो जो हमारे पास नॉन डिस्पोजल, यानी कि अगर हम प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करेंगे, अच्छे से डिस्पोजल नहीं करेंगे, सो हमारे पास मैंने आपको बोला था रोडेंट डिजीजेस, क्लियर, लाइक हमारे पास कॉलरा हो गया, दैन डायरिया हो गया, ये जो बीमारियां होती हैं इनको हम रोडेंट डिजीज भी बोलते हैं, क्लियर, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फ्लाइज वगैरह आएंगी, देन कुत्ते वगैरह भी यहाँ पे आएंगे, क्लियर। सो ये हमारे पास होती हैं अगर हम नॉन डिस्पोजल करें किसका, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर ध्यान ना रखें, सो ये जो बीमारियां हैं ये प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट VOC रिप्रेजेंट्स, VOC पोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है, सो VOC डिनोट करता है वोलेटाइल ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, नो वोलेटाइल ऑक्साइड्स ऑफ एंड कंपाउंड्स, नो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, नो, इट इज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लियर, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो इसका आप ध्यान रखेंगे, VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Next is what is full form of RSPM? It is simply a respiratory suspended particulate matter. So respiratory suspended particulate matter, option A हमारा। Next, dash dash is a primary air pollutant, formaldehyde, sulfur dioxide, ozone, सल्फ्यूरिक एसिड। आपको बोलना है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, क्लियर। सो अगर मैं प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट की बात करूं इट इज़ क्लियरली हमारा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड इज सेकेंडरी, HCHO हमारा फॉर्मल्डिहाइड होता है, इट इज़ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ओजोन सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये भी हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, देयरफॉर ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बोलिए कौन सा ऑप्शन हमारा आएगा, टू कंट्रोल वहीक्यूलर पोल्यूशन फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स फॉलोइंग इज फिटेड। अच्छे से मैंने आपको डायग्राम भी दिखाई थी, जो कार वगैरह होते हैं वहाँ पे हम किन का यूज़ करते हैं, वहाँ पे बेसिकली हम कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ करते हैं, क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर नहीं, बैग फिल्टर नहीं, साइक्लोन सेपरेटर नहीं, इनका हम जनरली इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं।
सो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, जहाँ पे आपकी गाड़ी का साइलेंसर वगैरह लगा हुआ होता है उसके आगे ही फिटेड होता है ये। देन electrostatic precipitators are used for removal of, clear? So electrostatic precipitators very important, clear? यहाँ पे मैंने आपको चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया था कि चार्ज वगैरह के कारण यहाँ पे हम इजीली पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। किन पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं बोलिए? पर्टिकुलेट मैटर वाले या फिर पर्टिकुलेट कॉन्टेमिनेंट्स को, क्लियर? यानी कि ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इज, क्लियर? कौन सी है मोर पोटेंट या फिर ग्रीन हाउस गैस विच इज प्रेजेंट इन वेरी हाई क्वांटिटी? इथेन, प्रोपेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। सो इट इज हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो होता है इट इज ऑलमोस्ट 50 to 60%, क्लियर? द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट अमंग दी फॉलोइंग इज, सो बोलिए कौन सा यहाँ पे सेकेंडरी है? पहले हमने प्राइमरी के ऊपर क्वेश्चन देखा, कौन सा सेकेंडरी है? सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी हमारे पास, देन मीथेन प्राइमरी हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। सो पैन जो हमारे पास होता है फॉरऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्लियर? सो ये हमारे पास होता है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। देन identify the air pollutant which is not produced from automobile exhaust, क्लियर? सो यहाँ पे आपको बोलना है जो गाड़ियाँ वगैरह है यहाँ पे कौन सा एयर पोल्यूटेंट गाड़ियों से नहीं निकलता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, देन लेड, देन पर्टिकुलेट डस्ट, क्लियर? पर्टिकुलेट डस्ट। नाउ अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की, सो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो हमारे पास होते हैं यहाँ पे मेजर जो निकलता है इट इज़ NOx यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देन यहाँ पे आपको लेड दिखेगा, क्लियर? लेड भी यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। देन पर्टिकुलेट मैटर वगैरह यहाँ से निकलता है क्योंकि स्मोक वगैरह यहाँ से निकलता है। देन आपका CO हो गया, देन CO2 हो गया। सो ये सब चीज़ें, सो हाइड्रोजन सल्फाइड जो हमारा होता है H2S, ये प्रोड्यूस नहीं होता है कहाँ से? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ इंटॉलेरेबल लेवल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एयर इम्पैक्ट्स, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा है, परसेंटेज है, कंसंट्रेशन है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, जो इंजीनियरिंग का हेल्थ डिपार्टमेंट होता है जो वो मेंशन करते हैं, या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन लेवल्स हैं, अगर ये बढ़ जाए सो किसको इम्पैक्ट करता है? आई, स्किन, नोज, हार्ट। सो वी नो दैट ये हार्ट को ब्लॉक करता है क्योंकि हीमोग्लोबिन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है, समझाया है मैंने आपको। नेक्स्ट, द थ्रेशोल्ड ऑफ पेन ओकर्स इन द नॉइज पोल्यूशन in decibel scale exceeds, clear? अच्छा, if the noise pollution in decibel scale exceeds, then the level at which ear registers pain, so कौन सी लेवल पे ईयर हमारा जो होता है वो पेन को रजिस्टर करता है? सो मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद होगा, अगर 80 डेसिबल्स की साउंड आ रही है सो मैंने आपको बोला है ये हमारे लिए हजार्ड्स होती है, इसके ऊपर हजार्ड साउंड हमारे पास स्टार्ट होती है, क्लियर? सो जो 120 डेसिबल्स आप साउंड हमारे पास होती है, इट कैन जस्ट बी ओनली हर्ड फॉर 30 सेकंड्स, यानी कि 30 सेकंड के अलावा आप इसको हियर नहीं कर पाओगे। अदरवाइज आपका आप में क्या होंगे? ऑडिटरी इफेक्ट्स आएंगे, फैटीग आएगा, या फिर हियरिंग लॉस भी आएगा, क्लियर? बेसिकली हियरिंग लॉस के मैंने रिलेटेड मैंने आपको बोला था 140 डेसिबल्स पे क्या होता है? आपको पेन फील होती है, क्लियर? 140 डेसिबल्स पे आपको क्या होती है? बेसिकली पेन फील होती है। देन 150 पे आपका प्रॉपर जो ईयर ड्रम वगैरह होता है वो प्रॉपरली रप्चर होता है, यानी कि आप डेफ हो सकते हो, क्लियर? सो द लेवल एट विच ईयर रजिस्टर्स पेन, सो इस ऑप्शन से बेसिकली पेन कहाँ से स्टार्ट होती है? 140 डेसिबल्स पे, बट 120 डेसिबल्स पे भी पेन होती है अगर नॉइस कंटिन्यूअसली 30 सेकंड से ज़्यादा आ रही है। सो 120 विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्लियर? इन डिटेल मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट, हाई लेवल ऑफ रेडॉन इन द ईयर कैन बी एक्सपोजर, इन द ईयर कैन बी एक्सपोजर, या फिर क्या एक्सपोजर कर सकता है अगर हाई लेवल ऑफ रेडॉन हमारे पास है, क्लियर? सो रेडॉन अगेन वेरी डेंजरस, हमारे पास क्या प्रॉब्लम कर सकता है, क्लियर? रेडॉन की अगर मैं बात करूं मेनली लंग कैंसर को इन्वॉल्व करता है, क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एम्स एट मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड इन्वायरमेंट, सो ह्यूमन्स एंड इन्वायरमेंट के रिलेटेड कौन सा यहाँ पे
एक्ट है जो ज़्यादा रिलेशन को मेंटेन करता है, इट इज़ बेसिकली EPA, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट देखिए, मे बी आपको क्वेश्चन ना देखिए, आई विल रीड इट आउट। देयर आर नंबर ऑफ एक्ट्स इन इंडिया टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नोन एज कंप्रिहेंसिव या फिर अम्ब्रेला एक्ट। कंप्रिहेंसिव एक्ट या फिर अम्ब्रेला एक्ट, ऑब्जेक्टिव या फिर 1 मार्क क्वेश्चन इसको पूछा जाता है। बोलिए कौन सा एक्ट हमारे पास अम्ब्रेला एक्ट या फिर कंप्रिहेंसिव एक्ट होता है? एयर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, लाइबिलिटी एक्ट। सो इट इज EPA ऑफ 1986। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो EPA ऑफ 1986 है, ये हमारे पास अम्ब्रेला एक्ट या फिर कंप्रिहेंसिव एक्ट भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, द सिंपलेस्ट पर्टिकुलेट कंट्रोल डिवाइसेस। सो सिंपलेस्ट पर्टिकुलेट कंट्रोल डिवाइस हमारे पास क्या होती है? ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। क्लियर, सेटलिंग चैम्बर मैंने आपको समझाया था। सेटलिंग चैम्बर में क्या होती है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनकी सेटलमेंट यहाँ पे खुद से होती है। यहाँ पे बेसिकली जो स्टोक्स लॉ हमारे पास होता है, जो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होता है, क्लियर, टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह, सो वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। नाउ विच ऑफ दीज इज नॉट ए गैस पोल्यूटेंट इन केस ऑफ एयर पोल्यूटेंट। सो इनमें से कौन सा गैसियस पोल्यूटेंट यहाँ पे नहीं है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑप्शन बी एल्डिहाइड्स, ऑप्शन सी फ्यूम्स, ऑप्शन डी ओजोन। सो आप बोलिए गैसियस पोल्यूटेंट इनमें से कौन नहीं है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में होता है, एल्डिहाइड्स अगेन हमारे पास गैस की फॉर्म में होते हैं, ओजोन गैस की फॉर्म में होता है, फ्यूम्स जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास होते हैं वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कि ये हमारे पास गैसियस पार्टिकुलेट मैटर या फिर पोल्यूटेंट नहीं है, इट इज सॉलिड पोल्यूटेंट। The device which is used to control emission of gaseous pollutants in industries। बोलिए क्लियर, gaseous pollution देखिए या फिर gaseous pollutants in industries कौन सा हमारे पास होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, एब्जॉर्प्शन यूनिट, फैब्रिक फिल्टर। सो इट इज़ बेसिकली एब्जॉर्प्शन यूनिट। अच्छे से सब चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, क्लियर। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट। बोलिए आप मैच किए करिए यहाँ पे। वाटर पोल्यूशन एक्ट एवरीबडी नोस, क्लियर। वाटर पोल्यूशन एक्ट जो हमारा है ये कब? 1974 में। एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 में। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में। अच्छा, फिर हमारा क्या रहा यहाँ पे? वेट ए सेकंड। वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एक्ट जो हमारा है इट इज़ बेसिकली 1980, क्लियर, इट इज़ 1980। एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट जो हमारा है इट इज़ 1972, क्लियर, 1972। सो ऑप्शन इज मैच करिए, क्लियर। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी कि ए क्या हुआ? ए का 2 हुआ हमारा। सो अगर आपको एक ही ऑप्शन आता आपका क्वेश्चन बन जाता, बी का 1 बनेगा, सी का 4 एंड डी का हमारा 3। सो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काज्ड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ नॉइज। सो इफेक्ट ऑफ नॉइज के कारण यहाँ से कौन सी प्रॉब्लम नहीं होती है? अल्जाइमर्स डिजीज, देन स्लीपलेसनेस, कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस, देन हियरिंग लॉस। सो हियरिंग लॉस भी किसके कारण होता है? नॉइज के कारण। कम्युनिकेशन में भी आपको रुकावट आती है। स्लीपलेसनेस यानी कि आपको हेडेक वगैरह फील होता है, या फिर आपको क्या हम बोलें, या फिर आपको ऑडिटरी फैटिग वगैरह यहाँ पे फील होता है। सो अल्जाइमर्स डिजीज़ जो हमारे पास होता है ये नॉइज के रिलेटेड नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी। किसमें हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस में? स्प्रे टावर, वेट साइक्लोनिक स्क्रबर, डायनामिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। सो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हमारे पास होता है, अगर आप इनके साथ इसको कंपेयर करोगे, इसमें जो एफिशिएंसी होती है इट इज़ ऑलमोस्ट 99%, क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हियर, IAQ मीन्स, IA का मतलब क्या है? आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, क्लियर। सो IA का मतलब है सिंपली इंडोर एयर क्वालिटी, क्लियर, यानी कि आपके घर के अंदर कैसी क्वालिटी है, या फिर अगर आप एक बिल्डिंग के अंदर हो, क्लियर, एक पैरामीटर नापा जाता है IAQ, यानी कि इंडोर एयर क्वालिटी, क्लियर। सो होप आपने अच्छा स्कोर यहाँ पे किया होगा। एंड अगर आपने यहाँ पे
25+ स्कोर किया होगा आउट ऑफ 40। सो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है एंड आपके पास आज है डेट, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग में, आज है 18, देन 19 एंड 20। सो आपके पास 3 दिन है इफ़ेक्टिव, आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट लेक्चर या फिर सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू ऑल।